जय विश्वबंधु। संपूर्ण श्री रामचरित मानस कथा। ये कथा बंधुओं तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस की है। इसमें अयोध्या कांड का प्रसंग चल रहा है, जहां राम जी वन को प्रस्थान कर चुके हैं। अब तक राम जी वन को गए, तीर्थराज प्रयाग में जाकर के भरद्वाज मुनि को मिलते हैं। भरद्वाज को बड़ा आनंद होता है। भरद्वाज जी ने राम जी की बड़ी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि अब हमारे तीर्थ राज के साथ जप जोग जितने भी हमारे साधन थे, राम तुम्हारे आने से सब सफल हो गए। अब हमको पूरा विश्वास हो गया कि हमारी सारी सिद्धियां सही हो गई। राम जी ने भी भरद्वाज जी की प्रशंसा की। मुनि रघुबीर परस पर नवही, वचन अगोचर सुख अनुभवही। दोनों एक दूसरे के वचनों को कह रहे, दोनों के दोनों बड़े आनंदित हो रहे। इस प्रकार से फिर वहां पर समय स्थिति और स्थान के अनुसार उनको कंदमूल फल का आहार करवाया है भरद्वाज जी ने। राम जी पूछते हैं कि मुझे अब जाना है प्रभु, आप बताइए कौन सा रास्ता हमको जाने में ठीक रहेगा, सुगम रहेगा। तब भरद्वाज जी सोचते हैं तुम्हारे लिए कौन सा आगम है सुगम, तुम्हारे लिए सारे रास्ते सुगम है। फिर भी उन्होंने एक लौकिक व्यवहार से अपने शिष्यों को बुलाया, भाई राम जी को थोड़ा पहुंचा के आओ। सुनकर के सबको राम जी से बड़ा प्रेम है। लगभग 50 शिष्य आए। मेरा देखा हुआ, सकल कहां मग दीख हमारा, महाराज मैंने बराबर देखा है। तब भरद्वाज जी ने, जिन्होंने बहुत जन्म तक बड़े पुण्य के कार्य किए थे, ऐसे 4 अपने शिष्य राम जी के साथ दिए हैं कि जाओ उनको पहुंचा। वो चलते हैं, बड़े भाग्यशाली अपने को मानते हैं। सफल हो गए जन्म हमारे, तपस्या सफल हो गई। अब हम भवसागर से पार ही हो गए। जो राम जी को छोड़ने के लिए वहां तक गए, राम जी जो है जमुना जी को पार कर जाते हैं, स्नान नित्य क्रिया करते हैं। उसके पश्चात राम जी ने उनको जो सखा थे गो निषाद राज गो, उनसे कहा बंधु तुम भी अपने घर जाओ, बहुत दूर आ गए, हम तो जंगल में रहना, हमको तो 14 वर्ष तक, आप कब तक साथ रहेंगे। बहुत अच्छी तरह समझा करके प्रेम से निषाद राज को विदा कर दिया है। वहां से आगे राम जी जो चले जा रहे, तो एक घटना कल हम बताए थे कि ते अवसर एक तापस आवा तेज पंजो लघु भय सुहावा। उसकी कथा पक्की कोई नहीं कह सकता क्या था, लेकिन लोग मान लेते अनुमान से, हनुमान जी हो सकते हैं या जैसे भी। फिर जहां जमुना जी के किनारे वाले जो गांव थे उस पार के, उनके लिए देवताओं के नगर भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये गांव धन्य है, कहे सुकृति कहे घड़ी बनाए, किस पुण्यशाली कौन से घड़ी में बनाए गए जहां पर राम जी के चरण जा रहे हैं। तो बंधु इस तरह से फिर से एक बार वो चौपाई आ गई। ते पित मात कहो सखी कैसे, जिन पठे बन पालक ऐसे। वहां पर नर नारियां इस तरह से देख रहे हैं, दर्शन करते, अपने को भाग्यशाली मानते। इस तरह से छाह करहे घन विबुध गन, बरसहि सुमन सिहाय, देखत गिरि बन बेहग मृग, राम चले बन जाए। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी अपने मार्ग पर चले जा रहे हैं। छाह करें घन विबुध गण, बादल छाया कर रहे हैं, विबुध गण यानी देवताओं के झुंड सुमन बरसा रहे, फूल बरसा रहे। इस तरह से पहाड़ वन बेहग मृग इन सबको देखते हुए राम जी अपने रास्ते पर चले जा रहे हैं। यहां तक बंधु हम ये कथा कल कर चुके हैं। दोहा 113 है, दोहा संख्या 113 है अयोध्या कांड का। यहां से आगे अब आज सीता लखन सहित रघुराई, गाम निकट जब निक सही जाई। सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से जाके निकलते हैं, गांव जहां जहां से रास्ते तो उसके समीप में गांव, कोई रास्ता गांव के अंदर हो गई है। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चले सुरत गृह काज बिसारी। जो बच्चे बुढ़े स्त्री पुरुष सबके सब जो सुन लेते कि इतने सुंदर कोई स्त्री पुरुष यहाँ पर जा रहे हैं, आए हमारे गांव में, अपने घर और काम काज को भूल करके तुरंत उन्हें देखने के लिए चल पड़ते। इतनी
कथा उस मार्ग में राम जी के आने की चारों तरफ फैल चुकी है। जब सुन लेते यहां आए हैं, दौड़ के जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए। राम लखन सिय रूप निहारी, पाए नयन फल हो सुखारी। आंखों का मतलब ही यह है, आंखों को पाने का मतलब यह है कि सुंदर से सुंदर, अच्छी से अच्छी वस्तुओं का दर्शन किया जाए। तो राम लक्ष्मण सीता जी की सुंदरता को देख करके वो लोग अपने जीवन में आंखें पाने का फल पा लेते हैं। हमको प्रभु ने आंखें दी थी, सफल हो गया। ऐसा सुंदर दर्शन कभी किया नहीं, आज हमारे नेत्रों को पाने का फल मिल गया। सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो बीरा। आंखों में उनके आंसू आ जाते, इतने सुंदर, इतने कोमल, इतने सुकुमार, यहाँ रास्ते पर चल रहे, वन में, जंगल में, पांव में जूते नहीं। उनके शरीर बड़े पुलकित होते हैं। सबके सब उनको, दोनों भाइयों को देख देख के बड़े मगन होते, बड़े प्रफुल्लित होते। बरन न जाए दशा तिन केरी, लही जन रंकन सुमिरन ढेरी। इतने आनंदित, इतने प्रसन्नचित, इतने विचित्र स्थिति में वो लोग आ जाते हैं कि उनकी दिशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस तरह से रंक, जिसने कभी जीवन में अपनी आंखों से कोई अच्छी तरह से धन न देखा हो, कभी न देखा हो, और उसको बड़े सोने का भंडार मिल जाए, कितना प्रसन्न होता है। वैसी उनकी स्थिति है। जिन्होंने कभी सुंदर पुरुष क्या सुंदर ताका ही नहीं उनको भानता, लेकिन आज इन्होंने पूरी सुंदरता देखी। एक न एक बोले सिख दे ही, लोचन लाहो ले होचन एही। एक दूसरे को बुला कहते, आओ आओ आओ, तुम भी भाई अपने लोचन, आंख पाने का लाभ तो ले लो। आज देखो कौन आए हमारे गांव में, देखो देखो देखो। एक दूसरे को बुला बुला करके शिक्षा दे रहे हैं कि अपने आंखों के पाने का लाभ तो लो। इसी क्षण देखो, फिर नहीं मिलेगा ये अवसर। राम है एक, राम है देख एक अनुरागे, चित्तवत चले जाए संग लागे। कुछ लोग ऐसे राम जी रास्ते पर चले जा रहे, वो भूल ही गए, वो राम जी के पीछे 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 पीछे, उनको यही होश नहीं रहा हम कहाँ के रहने वाले हो, किधर चल दिए। ऐसी स्थिति लोगों की राम को देख देख करके हो रही है। एक राम ही देखे एक अनुरागे, इतने प्रेम विवल हो गए हैं कि देखते देखते चित्तवत चले जाए संग लागे। राम जी की ओर देखते 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 उनके साथ ही साथ चले जा रहे हैं। एक नयन मग छवि उरानी, हो शिथिल तन मन बरबानी। एक आंखों के रास्ते से श्री राम जी के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके फिर शिथिल हो जाते हैं। तन मन वचन कर्म से सब तरह से शिथिल हो जाते हैं। राम को हृदय में धारण करके अपने शरीर की भी सुध भूल जा रहे हैं। इतनी सुंदरता को देखकर आज हम सफल हो गए। वो अपने हृदय में धारण कर लेते हैं राम जी के उस रूप को। बंधु 114वां दोहा यहाँ अयोध्या कांड का। एक देख बट छाह भली, दास मृदुल तृणपात। राम जी आ रहे हैं। दूसरे देखे तो आगे जाके दूसरे लोगों ने, बरगद के पेड़ की बड़ी अच्छी छाया थी, उन्होंने पहले से ही घास फूस बिछा करके तैयार कर लिया, यहाँ पर बैठाएंगे थोड़ी देर इनको, विचार कर लिए अपने मन में। एक देख बट छाह भली, दास मृदुल तृणपात। कहें गवाई छन कुश्रम, गबनो अब ही की प्रात। उन्होंने आगे बरगद के पेड़ के नीचे घास फूस पत्तों, जो राम जी के उस वनवास की स्थिति में अनुकूल थे, ऐसी सैया बना करके तैयार कर दी। और फिर राम जी से कहते हैं, गवाइए क्षणक श्रम, थोड़ी देर अपनी थकावट को प्रभु यहाँ दूर कीजिए, यहाँ बिराजिए। फिर जब राम जी बैठ जाते तो कहते, गबनो अब ही की प्रात। आप अभी जाएंगे कि प्रातः सवेरे जाएंगे, कल जाएंगे। वाह कितना प्रेम। वहां तैयारी कर दी बरगद के पेड़ के नीचे उनके विश्राम की, और फिर राम जी से कह रहे हैं, गवर्नर अभी की प्रात, थोड़ा विश्राम कीजिए, थकावट को दूर कीजिए। आज ही जाएंगे या कल जाएंगे, सवेरे जाएंगे।